केरल का चर्चित नन रेप केस। कोट्टायम की अदालत ने इस मामले में आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल को बरी कर दिया है। फ्रैंको मुलक्कल पर एक नन का 2014 से 2016 के बीच 13 बार रेप करने का आरोप था। 2018 में सामने आया कि यह मामला विवादों से भरा रहा। केरल मिशनरीज पर फ्रैंक मुलक्कल को बचाने के आरोप लगे। प्रदर्शन करने वाली नन्स को कॉन्वेंट से निकाल दिया गया। सितंबर 2018 में फ्रैंको मुलक्कल की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि 3 हफ्ते के अंदर ही आरोपी को जमानत मिल गई थी। केरल के कुराविलंगड़ पुलिस थाने में जून 2018 को एक एफआईआर दर्ज हुई। यह एफआईआर ऑर्डर ऑफ मिशनरीज ऑफ जीसस ऑफ द कैथोलिक चर्च की एक नन की शिकायत पर दर्ज की गई थी। नन का आरोप था कि जालंधर डायसिस के बिशप फ्रैंक मुलक्कल ने उनका रेप किया। नन ने कहा था कि मुलक्कल ने 5 मई 2014 को कारविलंगड़ के एक गेस्ट हाउस के रूम नंबर 20 में उसके साथ रेप किया और उसे बंधक बनाए रखा। इसके बाद 6 मई को भी बिशप ने नन के साथ रेप किया। पुलिस में दर्ज केस के मुताबिक 2014 से 2016 के दौरान बिशप ने उस नन के साथ 13 बार रेप और अनैचुरल सेक्स किया। इन आरोपों पर फ्रैंको की तरफ से कहा गया कि उसे फंसाया जा रहा है। आरोप झूठे हैं। फ्रैंको ने कहा था कि नन का भाई उसे धमका रहा था क्योंकि बतौर बिशप उसने आरोप लगाने वाली नन को मदर सुपीरियर के पद से हटा दिया था। इस मामले में नन के भाई के खिलाफ पुलिस जांच भी शुरू हुई थी। नन ने चर्च की सबसे बड़ी संस्था वेटिकन सिटी के पोप को भी पत्र लिखा था। नन का आरोप था कि चर्च ने उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया, पादरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस वजह से उन्हें पुलिस के पास जाना पड़ा। मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। इस बीच विक्टिम नन के एक रिश्तेदार ने दावा किया कि उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। शिकायत के बाद से ही कई नन, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला संगठन और नेता नन के समर्थन में आए। अगस्त 2018 में आरोप लगाने वाली नन के समर्थन में 4 नन्स ने केरल हाईकोर्ट के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी। फ्रैंको मुलक्कल की गिरफ्तारी की मांग तेज होने लगी थी। तमाम दबावों के बीच सितंबर 2018 में फ्रैंको को जालंधर से कोच्चि लाया गया। 3 दिन तक चली पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि 3 हफ्ते के अंदर ही बिशप को बेल मिल गई थी। अक्टूबर 2018 में फ्रैंको मुलक्कल के खिलाफ गवाह देने वाले फादर कोरियाकोसे कट्टाथारा की मौत हो गई। 68 साल के फादर जालंधर के भोगापुर इलाके के दासुआ स्थित सेंट मैरी चर्च में मृत पाए गए। फादर कोरियाकोसे आरोप लगाने वाली नन के टीचर रहे थे और उन्होंने रेप के मामले में नन का सपोर्ट किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवाही के बाद से ही फादर कोरियाकोसे को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। उनकी कार पर भी हमला हुआ था। उनके परिवार ने हत्या की भी आशंका जताई थी। इस मामले में अप्रैल 2019 में चार्जशीट दाखिल की गई और सितंबर 2020 में मामले की सुनवाई शुरू हुई। 14 जनवरी 2022 को कोर्ट ने फ्रैंको मुलक्कल को यौन शोषण के आरोपों से बरी कर दिया। फ्रैंको ने आरोप लगाया था कि नन को एंटी चर्च लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। जस्टिस ऑफ मिशनरीज ने फ्रैंको पर आरोप लगाने वाली नन समेत 6 नन्स के खिलाफ जांच बिठा दी। इनमें से 4 वो नन थी जिन्होंने केरल हाईकोर्ट के बाहर भूख हड़ताल की थी। विक्टिम का साथ देने वाली 4 नन्स को चर्च की तरफ से जनवरी 2019 में चिट्ठी लिखी गई थी। कहा गया था कि उन्हें कोट्टायम छोड़कर जाना होगा। आदेश दिया गया कि सिस्टर अनुपमा को चामियारी, जो कि पंजाब में है, सिस्टर अंचिता को परियारम, जो कि कन्नूर में है, सिस्टर एल्फी को बिहार और सिस्टर जोसेफिन को झारखंड जाना होगा। इस चिट्ठी में यह भी लिखा गया कि वो केस लड़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन केस को वो अपनी धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी से बचने का बहाना नहीं बना सकती। इन नन्स का आरोप था कि वो लोग बिशप मुलक्कल के खिलाफ खड़ी हैं और उन्हें अलग करके कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं एक नन लूसी पर नियमों के खिलाफ ड्राइविंग लाइसेंस लेने, पैसे उधार लेने, कविता की किताब छपवाने, जानकारी के बिना पैसे खर्च करने, नन की ड्रेस न पहनने और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने जैसे आरोप लगाते हुए उन्हें धर्म सभा फ्रांसिस्कन क्लैरिस्ट कांग्रीगेशन यानी FCC से बाहर कर दिया गया था। आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारे साथी कुसुम ने। मेरा नाम है सोनल। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।